नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के 70 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हम करेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, पीसीएस, यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और आप सभी के लिए एक चैलेंज है कि 70 आउट ऑफ 70 करेक्ट करके दिखाइए बिना आंसर किए के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध जो कि 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन थे? आप प्लासी का युद्ध पूछते हैं कि कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब कौन थे? ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। ध्यान रखना, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लगे, जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जो है शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किन से हुआ? तो पहले तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1764 में हुआ था। और जब ये हुआ तो अंग्रेज़ों का सामना किन से हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय एवं सुजाउद्दौला से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इन सभी का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि किसने प्रारंभ की? तो भारत में जो सहायक संधि थी किसने प्रारंभ की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेल्जेली ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही जो है सब्सिडरी अलायंस को चालू किया था, ठीक है, प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स व्यापकगत सिद्धांत किसने लागू किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल पांडे जी को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तत्काल कारण पूछ रहे कि जब 1857 की क्रांति हुई तो इसके एकदम से तत्काल कारण क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, चर्बी वाले जो कारतूस थे युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। फिर इसमें ही जो है जातिवाद सब कुछ इसमें शामिल हो गया, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो ब्राह्मण थे, हिंदू थे, उन्होंने इसका जो है विरोध किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं। अभी तक 10 आउट ऑफ आपके कितने सही रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे मोस्टली क्लास में तो कर लेंगे, अपनी कॉपीज़ में भी सॉल्व कर लेते, पर जब ये एग्ज़ाम में आता है तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, बंग भंग कब हुआ? जो पैटिशन ऑफ बंगाल था ये कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1905 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1906 में हुई थी, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, जस्ट उसके बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आई होप सबको ये आंसर बहुत अच्छे से पता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो कौन सा आंदोलन वापस लिया था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन जो था वापस ले लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दांडी यात्रा से। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो बच्चे प्लीज़ क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को एंड भी किया करें। ये नहीं कि इसी क्लास को, आप किसी भी क्लास को अगर लेते हैं उठाते तो प्लीज़ उसको पूरा ज़रूर देखें, ताकि जो है आपको एटलीस्ट कोई 100 क्वेश्चन आपको करा रहा है तो उसमें से आपको 70 तो समझ ही आए और याद भी हो जाए। इसलिए आपको क्लास को पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो जो दांडी यात्रा थी कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 2 हुए थे। कितने हुए थे गोलमेज सम्मेलन? कितने हुए? ऑप्शन ए 2 हुए थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सॉरी, 2 नहीं, 3 हुए थे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। चलिए फटाफट वे में करेंगे। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और क्वेश्चंस को फटाफट करते हुए चलते हैं, ताकि जो आपको बहुत ही कम समय स्क्रीन पर जाए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आए? तो साइमन कमीशन भारत कब आए थे? ऑप्शन बी, 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो इनको विरोध का मुख्य कारण था, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इनका विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे। चलिए नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1929 में। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आए? तो जो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आए? तो कैबिनेट मिशन आए थे ऑप्शन बी, 1946 में। चलिए नेक्स्ट है, माउंट बेटन योजना कब घोषित की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना जो है घोषित की गई थी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के पूछ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखना है, जब जहाँ पर भारत लगा रहेगा कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी आएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन आंसर होगा। क्वेश्चन भी पढ़ने की ट्रिक होती है, जब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आपको खुद पता लग जाएगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही जो सती प्रथा को समाप्त किया था, ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया?
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1829 में। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था ऑप्शन ए 1856 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से किसका नाम जुड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय ने लागू किया? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करा करें ताकि और भी बच्चों तक जो है क्लासेस पहुंच सके। नेक्स्ट है, होम रूल लीग से कौन जुड़े थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट जुड़े थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। गीता रहस्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक पूछी जाती, पीसीएस और यूपीएससी का तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है। ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया का संपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। बुक्स जो है पूछी जाती हैं, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, केसरी जो नाम सुनने में तो एक पंजाबी सा लगता था, केसरी नाम है ना, केसरी समाचार पत्र, पर किस भाषा में हुआ था? मराठी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, काकोरी कांड कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन जुड़े थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भगत सिंह भी जुड़े थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी जुड़े थे और सुखदेव जी भी, ये तीनों ही लोग जो क्रांतिकारी थे जुड़े थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी।
चलिए नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र केस मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भगत सिंह से, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद ने किस पार्क में वीर गति प्राप्त की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोहन सिंह भकना, ठीक है, नाम ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सोहन सिंह भकना। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन का संबंध किस फसल से था? तो किससे था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नील से, ठीक है, नील की खेती जो करना ज़्यादा उपयुक्त नहीं था, किसान बहुत ही ज़्यादा घाटे में जाते थे, धरती जो मिट्टी है खराब हो जाती थी इस खेती से, तब अंग्रेज़ों ने ये खेती बहुत ही ज़्यादा करवाई और फिर लोगों ने जाकर जो है इसका आंदोलन किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा गया, और ये नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट है, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के बाद मिली? उससे पहले अगर 70 आउट ऑफ आपके एटलीस्ट 60 क्वेश्चन ठीक हैं, तो सोचिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, ठीक है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या आता है, आपने कितने 70 आउट ऑफ कितने सही किए हैं। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। किसने दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बारडोली आंदोलन में इनको मिली थी सरदार की उपाधि, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी को। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ऐसी क्लासेस पहुंचती रहें आप तक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।